नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि एक कॉमन टॉपिक है और इसको लेकर अक्सर लोगों में कंफ्यूजन बना रहता है। अगर आप जीएसटी का काम करते हैं या जीएसटी का नॉलेज लेना चाहते हैं, बहुत सारे को कंफ्यूजन रहता है परफॉर्मा इनवॉइस को लेकर कि क्या हम परफॉर्मा इनवॉइस के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस के अगेंस्ट में आईटीसी ले सकते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस के अगेंस्ट में क्या हम लेजर में हिट करवा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये क्लियर करेंगे कि परफॉर्मा इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस दोनों में क्या अंतर है, दोनों क्या चीज़ है एक्चुअली, कब हमें कौन सा फॉर्म यूज़ करना चाहिए। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं परफॉर्मा इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस को लेकर। परफॉर्मा इनवॉइस कब यूज़ होता है, क्या यूजेस है, क्या डिफरेंसेस है, किस तरह वो अलग है टैक्स इनवॉइस से, और टैक्स इनवॉइस क्या है, उसका यूजेस क्या है, सारे कुछ डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं। आज के वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला, मेक श्योर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना किसी देर के हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले परफॉर्मा इनवॉइस होता क्या है। परफॉर्मा इनवॉइस पहले हम लोग जान लेते हैं। परफॉर्मा इनवॉइस एक तरह से ये एस्टिमेटेड प्री इन्वॉइस्ड डॉक्यूमेंट होता है। जब भी आप मान लीजिए माल खरीदते हैं, अगर आप किसी सप्लायर से माल खरीदते हैं तो सप्लायर जो है आपके ऊपर एक परफॉर्मा इनवॉइस देता है। ये एक तरह से आपका ये एस्टिमेटेड आपका वैल्यू का रहता है, एस्टिमेटेड क्या रेट रहेगा क्वांटिटी का जब आप खरीद रहे हैं। सेल करने से पहले, फाइनलाइज करने से पहले वो सारा डिटेल इसमें रहता है कि माल का डिटेल, HSN कोड और क्या रेट रहेगा, वो रहता है ये डॉक्यूमेंट में, जो कि सेल से पहले जो है वो सेलर यानी कि प्रोवाइडर जो है वो प्रोवाइड करता है परचेजर को। वही टैक्स इनवॉइस हमारा क्या है, टैक्स इनवॉइस होता है जो कि आपका कंफर्मेशन हो जाता है, जब सेल हो जाता है तब हम लोग जो है टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं। ये लीगली बाइंड करता है, डॉक्यूमेंट बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है जो ये कंफर्म करता है कि भैया आपका जो है ये सेल हुआ है, जिसके अगेंस्ट में आपको पेमेंट वगैरह भी आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। फाइनल डॉक्यूमेंट है ये सेल कंफर्मेशन के लिए। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंसेस है। दूसरा हो गया लीगल वैलिडिटी और बाइंडिंग क्या होता है। परफॉर्मा इनवॉइस जैसे मैंने बताया ये लीगली बाइंडिंग नहीं है आपके सेल के लिए, एंड डज नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन फॉर बायर टू पे और द सेलर टू डिलीवर। ये ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट करता है कि भैया आपने एक बार दे दिया तो आपको ये माल देना ही पड़ेगा, एज ए सप्लायर या फिर एज ए रिसीवर आपको माल परचेस करना ही पड़ेगा। ये जस्ट एक आपका एस्टिमेटेड डॉक्यूमेंट होता है प्राइस वगैरह के लिए, जो कि आप सेल से पहले एक्सचेंज करते हैं। सेल से पहले एज ए सप्लायर अगर है तो आप परचेजर को देते हैं कि भाई आप इस पर कंफर्म करो, उसके बाद जो है कंफर्मेशन के बाद जो है टैक्स इनवॉइस इशू होता है। अब ये जैसे मैंने ऑलरेडी बताया टाइमिंग क्या होता है इशुएंस का। तो परफॉर्मा इनवॉइस जो है जनरली कब इशू होता है, आपका सेल कंफर्म होने से पहले इशू होता है जैसे मैंने बताया। और एक बार कंफर्म हो जाने के, मान लीजिए मिस्टर ए के पास मिस्टर बी जो है वो सेल कर रहा है, मतलब मिस्टर ए परचेजर है, मिस्टर बी सप्लायर, सप्लायर जो है मिस्टर बी जो है वो परफॉर्मा इनवॉइस में डिटेल वगैरह डालकर, रेट क्या रहेगा मटेरियल का वो डालकर वो मिस्टर ए को भेजता है। ए अगर कंफर्म करता है उसके बाद ये सेल जो है कंफर्म होता है। तो पहले परफॉर्मा इनवॉइस के थ्रू ये काम हो जाएगा, उसके बाद जैसे ही कंफर्मेशन हो जाएगा, मिस्टर ए कंफर्म कर लेगा, उसके बाद से जो है टैक्स इनवॉइस, जो जेन्युइन टैक्स इनवॉइस है वो इशू होगा सप्लायर के द्वारा, सप्लायर रिसिपिएंट के ऊपर। अब टैक्सेशन के मामले में चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका यूज़। टैक्सेशन और जीएसटी कंप्लायंस में क्या दोनों का यूज़ और इफेक्ट होता है। परफॉर्मा इनवॉइस है जो डज नॉट ट्रिगर एनी टैक्स लाइबिलिटी। परफॉर्मा इनवॉइस जो है वो टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता है सप्लायर के लिए। मान लीजिए आप सप्लायर है, मिस्टर बी ने जैसे ही टैक्स इनवॉइस इशू किया एज ए सप्लायर, उसका लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर परफॉर्मा इनवॉइस अगर आप इनिशियली डालते हैं सेल से पहले तो उसके लिए कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। आपको एज ए सप्लायर उसको आपको अपने GSTR 1 में नहीं दिखाना है, इसलिए आपको वहाँ पे कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। वहीं पे अगर आप GST का टैक्स इनवॉइस जब यूज़ कर देते हैं तो वो आपका जो है वो डॉक्यूमेंट होता है, टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होता है उसके ऊपर। आप उसको अपने रिटर्न में यानी कि GSTR 1 में दिखाते हैं, अपना लायबिलिटी वहाँ पे डिस्चार्ज करते हैं 3B में जाकर। तो ये दोनों का यूज है GST कंप्लायंस के ऊपर। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट की हम लोग बात कर लेते हैं, किस में हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो ले सकते हैं। परफॉर्मा इनवॉइस पे क्या हम लोग ले सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट? जी बिल्कुल नहीं ले सकते। परफॉर्मा इनवॉइस जो है वो सिर्फ जैसे मैंने बताया
कि वो एक डॉक्यूमेंट है जिससे हम लोग रेट वगैरह फिक्स करते हैं। वो एक सप्लायर के लिए सेल नहीं होता, परचेजर के लिए परचेज नहीं होता है। तो आप जो है प्रोफार्मा इनवॉइस के अगेंस्ट में अगर आपने परचेज किया तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो नहीं ले सकता है। वहीं पे टैक्स इनवॉइस जिसे आपका आता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अगेंस्ट में आप आईटीसी जो है वो क्लेम कर सकते हैं। एज पर सेक्शन 16 में जो भी कंडीशन है उनको फुलफिल अगर करते हैं आप, तो अगर आपके पास टैक्स इनवॉइस प्रॉपर है तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो अकाउंटिंग पे कैसे होगा, क्या पड़ेगा। देखिए सबसे पहले परफॉर्मा इनवॉइस का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखिए ये आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा। इसका कोई आपके बुक्स ऑफ अकाउंट या लेजर पे जो है वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप कोई अकाउंट्स में जो एज इनकम और अकाउंट्स में आप इसको बिल्कुल ही पेबल रिसीवेबल कहीं पे आप बुक नहीं करोगे। वहीं पे आप जीएसटी टैक्स इनवॉइस को जो है आप रिकॉर्ड करते हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एज ए सेल रेवेन्यू सेलर के लिए, और एक्सपेंस जो होता है वो बायर के लिए होता है। तो ये क्रूशियल डॉक्यूमेंट होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑडिट और कंप्लायंस के नज़रिए से। तो बेसिक डिफरेंसेस बस ये रहा आपका परफॉर्मा इनवॉइस और जीएसटी का टैक्स इनवॉइस को लेकर। जीएसटी का टैक्स इनवॉइस और डिलीवरी चालान को लेकर भी बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, जिसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है चैनल पे, आप उसे फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा फॉर मोटिवेशन, ताकि हम लोग ऐसे वीडियो आपके पास रेगुलर ला सकें। चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ। जीएसटी और इनकम टैक्स रिलेटेड अपडेट के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।